वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं और इंग्लिश का आपका दूसरा ही पेपर होने वाला है। अगर आप आर्ट्स वाले बच्चों की बात करें, आपका सबसे पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस का है, उसके बाद इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का पेपर देख लेते हैं। काफी ज्यादा बच्चे कमेंट करके कह रहे थे इंग्लिश के पेपर के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 11 का, और ये फाइनल पेपर के लिए आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे टाइम आपके पास जो है 3 घंटे रहते हैं और 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। इसके अंदर जो सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो सेक्शन ए होगा वो रीडिंग वाला सेक्शन होगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला होगा। सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर वाला होगा और सेक्शन सी जो रहेगा आपका लिटरेचर वाला होगा। ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चंस को करना या सेक्शन को करना आपको कंपलसरी बताएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे कुछ चीजें बताई गई है, जैसे डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, वर्ड लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। प्लीज राइट डाउन द serial number of the question in the answer script correctly before attempting it, यानी आपको आंसर नंबर सही से लिखना है। ठीक है, ये चीजें बता दी गई है और ये चीजें हैं जो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस में रहती है, जहाँ पे सेक्शन आपके बता दिए गए हैं कि सेक्शन ए बी सी यानी 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपका रीडिंग वाला, जिसे आप पैसेज कहते हैं, पैसेज होगा। सेक्शन बी में आपका राइटिंग वाला और ग्रामर वाला सेक्शन होगा, और जो सेक्शन आपका सी रहेगा वो आपकी किताब से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे सेक्शन ए की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेपर को। ठीक है, और ये आपका सैंपल पेपर 2022-23 का जो दिया गया सॉल्यूशन, मतलब उसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन हम तो आंसर भी डिस्कस करेंगे। और ये आपका पेपर रहता है। कोई डाउट रह गया हो आपका, या डाउट पेपर के बाद रह जाता हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो पेपर से रिलेटेड या क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। यहाँ पे आते हैं पेपर की तरफ। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 10 नंबर का रहता है, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है रीड द पैसेज जो है फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, और इसके आपको आंसर देने हैं। तो काफी ज्यादा बच्चे कमेंट में कहते हैं कि तरीका बताओ पैसेज करने का। देखिए, एक तो चीजें मैं बता दूं इसके लिए कि ये आपको जो है लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है जिनको सेक्शन बी और सी, ठीक है, सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया, इन दोनों को अगर करना आता है बच्चों को, तो इसको पैसेज को इसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। क्योंकि पैसेज जो है आपका हाफ एन आवर, मतलब आपका आधा समय खा जाता है। आपका जो भी 3 घंटे रहते हैं उसमें से 1 डेढ़ घंटे तो यही खा जाएगा। तो इसीलिए जो है जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर आते हैं और बी सी थोड़ा भी आता है, मतलब, तो आप पहले अटेम्प्ट करें सेक्शन बी को, फिर सी को, या पहले सी को या बी को, इन दोनों में से किसी को भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले, फिर इसके बाद ही आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट करें। क्योंकि सेक्शन ए में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है ये पैसेज, और हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। और जिन बच्चों को बी सी नहीं आता है, आता ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी बताना जरूरी है, जिनको आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके लिए ये होने वाला है कि आप पहले पैसेज को अटेम्प्ट करें। क्योंकि आप बीसी में जाएंगे, वहां पे अगर आता ही नहीं है तो आप गलत करेंगे, लेकिन आपके पास चांस रहेगा यहाँ सेक्शन ए में सही करने का। तो आप जो है जिनको नहीं आता है वो सेक्शन ए को अटेम्प्ट करें पहले। लेकिन जो बच्चे हैं ज्यादातर, मैं उनको यही कहूंगा कि इसको आप लास्ट में करें, इससे आपके पास टाइम जो है उसकी बचत होगी। सेक्शन ए, यहाँ पे पैसेज को देखिए, हम पैसेज के करने के तरीकों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन पे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे बताया गया है ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है आपको उनके आंसर देने हैं, और ये 10 नंबर के हैं। एक एक नंबर को के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसे देखेंगे ऐसे, यहाँ पे पूछा गया है व्हाई इन द प्रेजेंट टाइम, यानी आज के समय में क्यों, नन ऑफ द फोटोज, यानी कोई भी फोटोज मेक इट टू द पेपर और एल्बम। यानी आज के समय में क्या है कि कोई भी, यानी वर्तमान समय में कोई भी तस्वीर हो गई यानी फोटोज हो गई, उसको अखबार या एल्बम में नहीं लेते हैं, नहीं आती है। आपको रीजन बताना है क्यों। अब आपको करना कैसे इसको, इसको आपको जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं आपको करना क्या है। तीन तरह के बच्चे मिलेंगे, जिसे जो है एक को बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, एक को नहीं आता, एक को थोड़ा आता है, ठीक है, और एक को पूरा पूरा आता है। तो पूरे पूरे जिसको आते हैं उसके लिए तो सही है, दिक्कत इन दोनों को होने वाली है। तो जिनको बिल्कुल नहीं आता आपको करना क्या है, मैच करना है, यही एक तरीका है।
ठीक है, इनको मैच करना है आपको। ज्यादातर जो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है वो आपको पहले पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ में ढूंढना है। ठीक है, पहले में ना मिले तो दूसरे में, इतने में आंसर आपको मिल जाता है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता, आपको एक ही तरीका है आपके पास मैच करके देखने का। ठीक है, और कोई भी तरीका कोई भी बता दे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नहीं आता है तो आपको मैच ही करना पड़ेगा। तो हम मैच करके देखेंगे सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोला गया है why in the present time none of the photos make it to the paper of or album। तो हम पेपर और एल्बम को जो है एक बार इसको हम देखते हैं, इसमें क्या सेम निकलता है कहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोबाइल कैमरा आ गया, फोन। ठीक है, पहले पैराग्राफ में तो आपका जो है लगभग नहीं बता रखा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बता रखा है आवर पेपर फोटो एल्बम एंड्स हाफ वे थ्रू 2004। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को भी समझ लेना आपको। यहाँ पे बोला गया है कि आज के समय में, वर्तमान में, ठीक है, व्हाई इन द प्रेजेंट टाइम नन ऑफ द फोटोज मेक इट टू द पेपर एल्बम। एक बार आपको इसको भी देख लेना है ऑप्शन को, यहाँ कहीं मिलता है क्या। दे आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दे आर टू मैनी टू प्रिंट, they are too much edited और they have lost their originality। ठीक है, ओरिजिनलिटी। तो यहाँ पे हम देखें एक बार क्या ऑप्शन से रिलेटेड कुछ मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे none of the photos has made it onto paper and into the album। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे बता रखा है कि फोन हैज meant our photos are stored, ये मिल गया स्टोर्ड वाला। ऑन टू यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में लिख दिया गया है इसकी मीनिंग। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है क्वेश्चन कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति क्या है कि फोटोज जो है या आपके जो एल्बम हो गया उनको क्यों नहीं रखता है। ठीक है, तो उसके पास रीजन है क्यों नहीं छपता है, आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई है जिसके कारण से वो मोबाइल में ही सेव कर लेते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। आपको भी पता होगा कि आपके पास पहले आप बहुत जो है वहां जाते थे फोटो शॉप पे, वहां पे अपनी फोटो निकालते थे। ठीक है, वो फिजिकल फोटोज हुआ करती थी। लेकिन आज के समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई तो आप ड्राइव में सेव करके रख लेते हैं फोटोज। ठीक है, आप बहुत जगह है जहां पे सेव करके रख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आने से जो है ये बंद हो गया है, लगभग खत्म हो गया है। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को आता है उनके लिए बताना है क्या आपको हिंदी भी समझ आ जाएगी अगर आता है तो। और जो बीच वाले बच्चे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा आता है तो आप तो फिर भी मैनेज कर लोगे, क्योंकि आपको पास ये भी तरीका है कि आप वर्ड को मैच करो। दूसरा तरीका आपके पास जो है, एक बार इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपको आ भी जाएगा। तो उनके लिए दिक्कत है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, तो एक ही तरीका आप मैच करके देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम, तो वहां पे पूछा गया है व्हाट ओपिनियन डज द राइटर हैव ऑफ अ न्यू पिक्सल इमेज। राइटर की जो है पूछे गए हैं कि पिक्सल इमेज जो है उसको लेकर जो है क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नए पिक्सल होते हैं उसके बारे में लेखक की क्या राय है, ये पूछा गया है। तो हम एक बार देखते हैं पैसेज में चलकर न्यू पिक्सल इमेज के बारे में राइटर क्या कहता है। तो एक बार हम न्यू पिक्सल इमेज के ऊपर यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, तो ढूंढते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पिक्सल इमेज। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखेंगे ये रहा। टेक्नो चैलेंज पीपल लाइक मी फियर दिस न्यू पिक्सल इमेज विल नेवर बिकम परमानेंट। ठीक है, तो नेवर बिकम परमानेंट ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब एक बार हम उसको देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में क्या है, दे आर फ्यूचर यहाँ पे जैसे है। ठीक है, बी है दे विल नेवर बी परमानेंट मेमोरीज। ठीक है, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा क्योंकि ये परमानेंट मेमोरीज नहीं रह पाता है। तो ये रीजन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपका। क्वेश्चन नंबर पहले का ही आपका जो ये पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। मैंने एक चीज आपको नहीं बताई है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला है। ठीक है, या आप क्वेश्चन नंबर 1 ही कहेंगे इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका। आगे जो है ऐसे बता रखा है इन्होंने, 1 ऐसे लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए, ऐसे लिख रखा है। 2 ऐसे लिख रखा है इन्होंने, 3 ऐसे लिख रखा है, तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो एक इन्होंने ऐसे लिख रखा है लेकिन मैंने आपको ऐसे लिख के बता दिया है। पेपर में आपके जो है ऐसे लिखे वाले आएंगे। और हम दूसरे क्वेश्चन पे थे, तो दूसरे क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया है कि राइटर जो है लेखक है उसकी क्या ओपिनियन है न्यू पिक्सल इमेज के लेकर,
तो ये परमानेंट मेमोरीज नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो दे विल नेवर बी परमानेंट मेमोरीज, ये राइट आंसर ऑप्शन बी इसका आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, व्हाई इज द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टिल नॉट हैप्पी। जो ये बनाने वाली इंडस्ट्री है, यानी आप देखेंगे सभी की इंडस्ट्री होती है ना जैसे, तो ये फोटोग्राफर की एक वो रहती है इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये उद्योग है, जिसे हिंदी में हम इंडस्ट्री को उद्योग बोलते हैं, तो ये बनाने वाले खुश क्यों नहीं है, ठीक है। आप देखते होंगे पहले के समय फोटोशॉप की दुकानें कई हुआ करती थी, उनके सही काम भी करते थे और चलते भी थे। लेकिन आज के समय वो क्या है, धीरे धीरे फोटो को छोड़ के जो है कई सारे और काम लेते जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे 10 साल पहले और अभी के समय में बहुत आपको डिफरेंट मिलेगा। पहले के समय जो है फोटोज जो है वो बहुत खिंचाई जाती थी, जा जाकर त्योहारों में हो गया या उसमें किसी भी जो है आपका इवेंट होता था तो उसमें। लेकिन आज के समय क्या है, सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई है, तो मोबाइल में खींच के रख लेते, कोई जरूरी नहीं है जाकर, कोई नहीं निकालता आजकल, ठीक है। जब जरूरत पड़ता है तो पासपोर्ट साइज फोटो निकालने जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये इंडस्ट्री जो है हैप्पी यानी खुश क्यों नहीं है, क्या रीजन है। तो हम एक बार चलते हैं, खुश क्यों नहीं है एक बार देख लेते हैं, बाकी आप ऑप्शन को भी जरूर देख ले एक बार, ठीक है। तो हम चलते हैं एक बार इसको देखते हैं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तीसरा पैरा जो है, द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री once hoped the snap would lead to more image being transferred to paper because some households are yet to adjust to the latest form of photographic display and storage, ठीक है। तो उनका क्या है, इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे आपको तो सेम नहीं मिलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि आपको आंसर सेम ना मिले, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्यों नहीं जो है खुश रहते हैं वो। तो दे आर बिजनेस, जो बिजनेस है उनका, देयर बिजनेस आर नॉट ग्रोइंग, तो इस वजह से जो है वो खुश नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका जो है पहला तीसरे का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सेम नहीं मिलेंगे आंसर, ठीक है, या वर्ड मैच भी नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए दिक्कत आ सकती है जिनको मैच करके देखना है। अब करी भी क्या सकते हैं, जिनको मैच करके देखना है बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनके पास ऑप्शन बचता नहीं है, उस समय आपको जो है थोड़ा ना थोड़ा समझना ही पड़ेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें चौथा पूछा गया है, व्हाई इज इट सेड दैट द डिजिटल फोटोज आर वर्चुअली फ्री। तो ये क्यों कहा गया है कि जो डिजिटल फोटोज है वो वर्चुअली फ्री है, ठीक है। आपको बताना है ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो डिजिटली फोटोज होती है वो फ्री होती है। तो आपको भी पता है आजकल आप जो है कभी भी फोटोज खींच सकते हैं, उसके लिए आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते। आजकल मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, तो इसके अंदर वन में क्लिक 100 ऑफ फोटोज एंड स्टोर देम डिजिटली, यानी 100 ऑफ फोटोज हम खींच सकते हैं और उसे स्टोर भी कर सकते हैं डिजिटली। तो ये है इसका, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी हम आपको एक बार पैसेज में जाके दिखा देते हैं कि इसका राइट आंसर इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो एक बार चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, द अ हैप्पी स्नैपर कैन टेक 100 ऑफ फोटोज ऑफ अ इवेंट रेदर देन अ रेशन ऑफ रेशन द ओकेशन टू डजन। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो 100 ऑफ फोटोज है वो फ्री खींच लेते हैं, यहाँ पे से मिल जाता है आपका वो, ठीक है। जो बच्चे देखने वाले हैं, मतलब जो वर्ड को मैच करने वाले बच्चे, वो यहाँ देख सकते हैं, द मोस्ट फंडामेंटल वे फोटोग्राफी हैज चेंज इज द डिजिटल फोटोज आर virtually free. A happy snapper can take 100 of photos of an event, ठीक है। तो ये आ जाएगा राइट आंसर आपका, 100 ऑफ फोटोज वो खींच सकता है। तो राइट आंसर मैंने जैसा कि आपको बता दिया, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके जो है 5 की तरफ। व्हाट इज द राइटर ओपिनियन अबाउट द न्यू एज फोटोज। न्यू एज फोटोज जो है उसके बारे में राइटर की क्या ओपिनियन है, यानी नए जमाने की जो फोटोज होती है उसके ऊपर लेखक का क्या कहना है, ठीक है, क्या राय है। तो हम एक बार देख लेते हैं न्यू एज फोटोज के बारे में क्या इसमें दिया गया है। तो चलते एक बार हम पैसेज की तरफ और यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है क्या कहीं पे, न्यू एज फोटोज। द फोटोज वंस क्या यहाँ पे जो है नहीं है।
न्यू एज फोटोज करके तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए मैं सारी चीजें जो भी बताता हूँ आपको, वो मैं खुद सामने रख के खुद करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी वो फील हो कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी ढूंढना उसी तरीके से। मैं पहले से इसे ढूंढ के नहीं रखता हूँ, काफी सारी चीजें जो है मैं एक बार पैसेज को देख लेता हूँ, लेकिन ढूंढ के आंसर नहीं रखता हूँ, ताकि मैं भी वो फील कर पाऊँ कि मैं पेपर कर रहा हूँ आपके साथ और मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस तरह से ढूंढने की कोशिश करना है। जो न्यू एज फोटोज है उससे रिलेटेड हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कुछ, वो ढूंढना है हमें। तो देखते हैं इसके अंदर है कि नहीं है। बाकी वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करना होता है, क्योंकि मैं यहाँ ढूंढने में टाइम वेस्ट कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मुझे कभी-कभी जो है फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको जो है एक बार और दूसरे तरीके से करना पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ओपिनियन क्या है न्यू एज फोटोज की। तो दे हैव रिप्लेस्ड एन एरा ऑफ फोटो एल्बम। ठीक है, दे आर जो है मेरली यहाँ पे देखेंगे पास्ट लाइफ इन्होंने जो है पूरी की पूरी हटा दी है फोटोज की। दे आर चीपली टेकन एंड हैव लॉस्ट ओरिजिनलिटी। पिक्सल इमेज पुट अ हैवी लोड ऑन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हार्ड ड्राइव पे लोड ले रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है न्यू ओपिनियन क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर मुझे ए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दे आर रिप्लेस्ड, यानी जो उन्होंने पहले का जो एरा था, यानी पहले का जो समय था फोटो एल्बम का, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बाकी एक बार हम दोबारा से देखते हैं क्या इसके अंदर मिलता है हमें उससे रिलेटेड। जो हमने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया इससे रिलेटेड है क्या। ठीक है, हम्म, कुछ चीजें के आंसर जो है आपको खुद ही समझ के लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए इसमें आप देखेंगे उसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है राइट आंसर ए ही होगा, इसके अंदर और तो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाकी कोई चीज गलत होती है करते समय तो आप उसे जो है कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं उस कमेंट को पिन कर दिया करूंगा। मुझे जो राइट आंसर लगता है इसका, दे हैव रिप्लेस्ड एन एरा ऑफ फोटो एल्बम। तो इस वजह से जो है राइटर की ओपिनियन है कि पुरानी जो फोटोज एल्बम हुआ करती थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट लग रहा है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which of these statements incorrect about the new age photos? यानी इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है न्यू एज फोटोज के बारे में। तो दे आर जो है वर्चुअली इम्पॉसिबल। ठीक है, सॉरी, इंडिस इंडिस्पोजेबल। ठीक है, दे नो लॉन्गर प्रिसर्व प्रिसलेस जो है मेमोरीज। दे कैन बी कैप्चर्ड इन लार्ज नंबर। दे हैव बिगन टू रिप्लेस फोटो एल्बम। तो इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट क्या है एक बार हम देखते हैं इसमें जाके। न्यू एज फोटोज से रिलेटेड क्या कुछ लिखा हुआ है, हमें अभी तक मिला नहीं है। एक बार देख लेते हैं हम दोबारा से। न्यू एज फोटोज हमें जो है सर्च करना है एक बार। न्यू एज फोटोज, आपको दिख रहा हो तो आप एक बार जो है कमेंट करके बता देना मुझे, मैं टाइम ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप जो है एक बार कमेंट करके मुझे बता देना क्या आएगा। बाकी मैं इसमें अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या निकलेगा। तो हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है, और 6 को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि नई जवानी की जो तस्वीर है, यानी न्यू एज फोटोज जो है उसकी तस्वीर के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दे नो लॉन्गर प्रिसर्व। ठीक है, प्रीस्लैश मेमोरीज। यहाँ पे इसका हिंदी जो होगा कि ये पुरानी जो याद, यानी जो अनमोल यादें है उसको सहेज कर नहीं रख सकते, इनका कहना है। लेकिन ये गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रख सकते हैं। आप भी देखते होंगे कहीं भी आप पार्टी शादी में जाएंगे तो वहां की आप फोटोज खींच के आप उसे रख सकते हैं मेमोरीज के तौर पर। तो ये मुझे जो है ऑप्शन गलत लग रहा है कि सहेज के नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो राइट आंसर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है 6 का। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ ऐसी चीजें जैसे फोटोग्राफी है, इसमें से ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो नॉर्मली आप सभी बच्चों को अगर हिंदी में पूछे तो आपको आंसर पता होगा या बता देंगे। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी आप फोटोग्राफी के बारे में आपको थोड़ा पता होगा कि आप फोटोज जो है उन्होंने एल्बम को पूरा का पूरा बदल दिया है, हटा दिया है एक तरह से। तो ये सारी चीजें आपको भी पता होंगी।
आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जो क्वेश्चन 7 से स्टार्ट है वो आपके जो है ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको लिखने हैं। व्हाई डज द राइटर फील, यानी राइटर जो है क्यों फील करते हैं, महसूस करते हैं, इन द प्रेजेंट टाइम्स फोटोग्राफ्स हैव लॉस्ट देयर जीनियसनेस। ठीक है, क्यों जो है उन्होंने अपना जो है जीनियसनेस, असलियत खो दी है, क्यों वर्तमान में। तो आप खुद भी लिख सकते हैं, जो आज के समय का फोटो है उस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई है जिसकी वजह से बिल्कुल बदल गया है। हम पुरानी यादों को भी जो है तुरंत जो है देखिए, पहले एल्बम होता था या फोटो हम दुकान पे जाते थे तब खिंचाते थे। आजकल मोबाइल आ गए, कैमरा आ गए, तो हम खुद ही जो है फोटो खींच सकते हैं। तो इन तरीकों से जो है प्रेजेंट टाइम में हम फील करते हैं कि उन्होंने इस तरीके से खो दिया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। हाउ हैव द न्यू एज फोटोज मेड एन एडिटर आउट ऑफ amateur फोटोग्राफर। ठीक है, हाउ हैव द न्यू एज फोटोज, यानी जो नए जमाने की तस्वीरें हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है, जो फोटोग्राफर था उसको संपादक कैसे बना दिया है, बताना है आपको। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ये शायद जो है इसके अंदर हमने वर्ड देखे थे कुछ। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोटोग्राफर हाउएवर मैटर आल्सो बिकम द एडिटर वंस द इमेज आर ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में क्या है कि एक बार जब इमेज भेज सकते हैं तो उसे हम बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी टेम्पर्ड, वी डोंट लाइक द पर्सन इन द शॉट, गेट rid of him, want to make London। यानी आप जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये एक रीजन हो गया, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, जो है आजकल देखेंगे जो फोटोग्राफर है वो संपादक कैसे बन रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत इजी हो गई है, कोई भी जो है इजीली कर पा रहा है। तो फोटोग्राफर की जो एक तरह से आप जॉब कहेंगे वो धीरे धीरे जो है सभी के पास पहुंचती जा रही, तो वो उतनी वैल्यू नहीं रह गई है। तो वो क्या है, एक संपादक जैसा जो है बनते जा रहा है। आगे हम देखेंगे जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है। यहाँ पे सिमिलर वर्ड बोला गया है ढूंढने के लिए, एक बिगिनर का और एक टाइमलाइन का। पैराग्राफ 5 बोला गया है, एक पैराग्राफ 7 बोला गया है। तो बिगिनर और टाइमलाइन का हम एक बार टाइमलाइन का और बिगिनर का दोनों का ही देख लेते हैं। टाइमलाइन का जो अगर हम देखें पैराग्राफ 7 में, तो टाइमलाइन में आप जो है मेमोरीज डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेमोरीज मतलब यादें होती है, टाइमलाइन मतलब समय होता है, जनरेशंस। ये चीजें, दो चीजें मेरे को दिख रही है। ठीक है, और चीजें आपको यहाँ पे तो नहीं दिख रही उससे रिलेटेड। तो ये दो चीजों में से एक तो लग रहा है कि इन दोनों में से एक होगा। जनरेशंस भी हो सकता है, जिसे उसे भी टाइम के अकॉर्डिंग ही हम कहते हैं। ठीक है, तो एक बार ये हो जाएगा। और जो आपका दिया गया है, एक एक आपका बिगिनर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पैराग्राफ 5 में बोला गया है बिगिनर के बारे में। बिगिनर, इसके बारे में आप यहाँ पे देखिए पैराग्राफ 5 में मिलता है क्या, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। बहुत ज्यादा टाइम हमने पैसेज 1 को यानी क्वेश्चन 1 को दे दिया है। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ चीजें आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। और कमेंट में अगर आप करेंगे तो मैं उसे कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि सभी बच्चे उसे देख पाएंगे। सबसे ऊपर वो कमेंट दिखेगा। तो जो बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे मैं उनको जरूर पिन कर दूंगा उनके कमेंट को। तो ये लिख देना आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका 4th है, 5th है, 6th है, 8th है, 9th है, 10th है, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। फिर बता देना है बिगिनर का क्या होगा। ठीक है, बाकी टाइमलाइन का मैंने आपको ये दिया है ऑप्शन, यहाँ पे करीब यही होगा। और मैंने आपको फिर भी बताया कि मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है कि मैं एक बहुत अच्छा जो है आपको पढ़ा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने आप से अच्छा करने की। और अभी भी मैं आपको जो पैसेज करा रहा हूँ इसमें मैंने अ, कुछ भी नहीं किया है। मतलब पहले मैं डायरेक्ट पैसेज को जो है, इसको जो पेपर था आपका उसको मैंने जो है वर्ड इसका जो है किया, वर्ड में लिखा इसको, फिर मैं डायरेक्ट आपके साथ जो है करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए दिक्कत आ रही है, वरना मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपको पहले से आंसर जो है लिख के दिखा सकता था, या पहले से मैं आंसर जो है रट सकता था। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस होगी अगर वो पेपर को देखेंगे। तो मैं भी उसी तरह कर रहा हूँ, ताकि आपको भी आप लगे कि कोई आप ही में से कोई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। फिर इसके बाद हम दूसरे पैसेज की तरफ आएंगे। पहला पैसेज हमने कर दिया है, जो जो आपके जैसे आपके ये वाले क्वेश्चन रह गए। ठीक है, 9 और 10th वाले। तो 9 में और 10th में दोनों में आपको बताना है कि क्या है, क्या राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की तरफ आते हैं, और इसमें भी पैसेज है,
लेकिन ये वाला जो पैसेज रहता है आपका, इसके अंदर आपको जो है दिया जाता है एक इसे आप डाटा की तरह कह सकते हैं, ठीक है। ये डाटा वाला आपका पैसेज रहता है जिसको करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर नंबर्स हमें दिख जाते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला गया, ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर पहला, साइंटिफिक नेम फॉर द रेड क्रोवन रूफ टर्टल, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो टर्टल यानी कछुए के बारे में शायद जो है ये पूरा पैराग्राफ है। एक बार हम देख लेते हैं। इंडिया रैंक थर्ड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्रेटेंड टर्टल एंड टोरटोइस स्पीसीज इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड वियतनाम। यहाँ पे बात की गई कि इंडिया की रैंक जो है थर्ड है टर्टल यानी कछुए के मामले में, और चाइना और वियतनाम के बाद जो है इंडिया आता है। ये पूरा का पूरा पैसेज मुझे जो है टर्टल यानी कछुए के बारे में लग रहा है। अब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। साइंटिफिक नाम पूछा गया रेड क्राउडेड रूफ टर्टल का, तो हम एक बार देख लेते हैं इसका आंसर हमें कहाँ मिलता है। पहले का आंसर आपको पहले दो पैसेज में जो है पहले दो जो पैराग्राफ है इसमें ही मिल जाने चाहिए, पहले में तो हमें नहीं दिखा। यहाँ पे देख लेते हैं। द कंट्री हैज टू द वर्ल्ड 25 मोस्ट थ्रेटेंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज नॉर्थर्न रिवर, ठीक है, ये बोला गया है। ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल एंड द रेड क्राउन, ये आपका मिल गया यहाँ पे। इसको बोला जाता है बातागुर कछुआ, ठीक है। बाटागुर कछुआ इसका राइट आंसर निकलकर हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपका पूछा गया था रेड क्राउन जो है उसके बारे में, उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम पूछा गया था। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो है, हम देख लेते एक बार क्या है ऑप्शन। बाटागुर कछुआ जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एक बार हम ऑप्शन देख लेते इसमें है क्या। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन जो सी है ये वाला, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये भी देख लेना, आपको दो दो जगह इन्होंने लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये सही हो जाएगा आपका पहले का। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे बोला गया पिक द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी इसमें से आपको बताना है इसमें सही नहीं है। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 25 मोस्ट थ्रेटेंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज, ठीक है। दूसरा बोला गया 3 स्पीसीज ऑफ टर्टल वर आइडेंटिफाइड अंडर द लिस्ट ऑफ टॉप 50 मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज ग्लोबली। यहाँ पे जो है इसका चाइनीज जैसा नाम है यांगताजे जायंट सॉफ्ट सेल जो है टर्टल फ्रॉम कोरिया इज द मोस्ट अवेलेबल स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है एशिया वाज फेसिंग अ क्राइसिस विद 53 ऑफ द टॉप थ्रेटेंड टोरटाइस एंड टर्टल स्पीसीज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। तो ये आपकी 4 चीजें बताई गई है। इसमें बोला गया है कि कौन सी चीजें सही नहीं है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं पहले वाले को कि इंडिया के बारे में क्या बताया गया। इंडिया, ठीक है, इंडिया रैंक थर्ड इन द लास्ट लिस्ट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि थर्ड नंबर पर है इंडिया, चाइना और वियतनाम के बाद। यहाँ पे द कंट्री हैज 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 25 मोस्ट थ्रेटेंड फ्रेश वाटर टर्टल। यहाँ पे दो यहाँ पे द कंट्री हैज 2 ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है, दो की बात की गई है और यहाँ पे सिर्फ अकेले ही इंडिया को बताया गया है। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 25 मोस्ट। यहाँ पे मुझे ये वाला जो है गलत लग रहा है पहले वाला, बाकी आपको मुझे इसका कमेंट करके बताना है सही क्या है। राइट आंसर मुझे ए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ए ही मुझे जो है राइट आंसर लग रहा है, पहले ही वाला जो है गलत लग रहा है। तो इसको आपको जो है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना है ए मुझे सही गलत लग रहा है। तो ए की बोला गया है तो ए गलत होगा, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हमें जो है ये दिख भी गया है, ठीक है, ये चीजें हमने देख भी ली, ये भी सही लग रहा है। 53 अगर आप देखेंगे एशिया जो है फेसिंग क्राइसिस विद 53, तो यहाँ पे हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। एशिया जो है फेस कर रहा है प्रॉब्लम को 53 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा है क्या। एशिया के बारे में लिखा होगा, एक बार देख लेते हम।
चलो आपको दिख रहा होगा तो आप देख लेना, बाकी मुझे जो ऑप्शन ए ही लग रहा है जो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है मतलब सही कहने का मतलब है इन इन सब में से गलत जो है यही है। यहाँ पे सच नहीं है जो बोला गया है, जो इनमें से सच नहीं है आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आते हैं हम व्हाट इज इंडियाज काउंट इन द परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स 50 मोस्ट थ्रेटेंड टर्टल स्पीसीज। ठीक है, तो इंडिया को जो है इंडिया का परसेंटेज आपको बताना है कि वर्ल्ड 50 मोस्ट थ्रेटेंड टर्टल में से कितना है आपको बताना है। तो हम एक बार देख लेते हैं इंडिया के बारे में कहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज 3 में ही दिस टेक द टैली इन द इंडिया टू 7.4 अंडर द वर्ल्ड्स 25 मोस्ट थ्रेटेंड टर्टल्स। ठीक है, यहाँ पे बोला गया 25 में से, और यहाँ पे स्पीसीज एंड 10% ऑफ द टॉप 50। 10% कितना है 50 में से, तो हम जो है 50 की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंफ्यूज ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज हो सकते हो। टॉप 50 में से पूछा गया तो 10% ऑप्शन डी जो है वो राइट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर ये हो जाएगा आपका। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन यानी उसका कार्य क्या है, जो है क्या है IUCN। ठीक है, IUCN का कार्य बोला गया है। तो हम एक बार IUCN देख लेते हैं ये पैसेज में कहां पर है। यहाँ पे देखेंगे IUCN यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, एक बार हम और भी देख लेते कि इनके जो कार्य है वो दे रखे हैं क्या कहीं पे। यहाँ पे देखेंगे आप IUCN के बारे में एंड टर्टल सर्वाइवलिंग सर्वाइवलेंस अलायंस। ठीक है, तो इनका जो कार्य है वो क्या है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये है यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए, और टर्टल जो है सर्विलांस के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो वर्क है हमें लगता है इसमें हम देखें, हाँ सर्विलांस ऑफ टर्टल, तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डी, इसका कहने का मतलब है आपका हिंदी में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया है कि जो IUCN है, सॉरी इसका जो है IUCN, हाँ IUCN जो है वो जो है उसका कार्य क्या है ये पूछा गया है, क्या कार्य है उसका। तो यहाँ पे हम देखें तो कछुओं की निगरानी। ठीक है, ठीक है, सर्विलांस ऑफ टर्टल्स यानी निगरानी, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका IUCN का। एक बार आपको दोबारा देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। बाकी राइट आंसर जो है फोर्थ वाला आ जाएगा, ये वाला जो है आपका। ठीक है, सर्विलांस अलायंस TSA, जिसे जो है टर्टल सर्विलांस अलायंस ये कहेंगे TSA। तो ये IUCN का कार्य है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रिक हडसन। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TSA, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी TSA दैट रिलीज द स्टडी हैज सेड दैट, क्या कहा स्टडी ने, एशिया वाज फेसिंग अ क्राइसिस विद 63 ऑफ द थ्रेटेंड tortoise। ठीक है, टर्टल स्पीसीज आइडेंटिफाई फ्रॉम द continent is also included under this African and Latin American species comes at the second place, all of the above, all of these। ठीक है, तो कहने इन्होंने फोर्थ ऑप्शन सब है इन्होंने कहा है। तो बाकी हम देखते हैं रिक हडसन के अनुसार उनके बारे में बात की गई है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो हम उनके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आवर स्टडी फाउंड दैट एशिया वाज फेसिंग क्राइसिस 63 ऑफ द टॉप थ्रेटेंड tortoise and turtle species identified from the continent, followed by Africa and Latin America at 14.8% each। रिक हेडसन, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट एंड चीफ है किसके TSA टर्टल सर्विलांस अलायंस के, दैट रिलीज द स्टडी टोल्ड HT इन अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सही लग रही, क्योंकि हमें देखिए एक तो 63 वाली चीज भी मिल गई है, एक ये मिल गया हमें, दूसरी हमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बारे में मिल गया था। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें और ऑप्शन क्या थे, ये भी हमें मिल गया था। तो सारे सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी इसका सही निकल कर आ जाएगा। तो पांचवे का आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, सारे सही है।
ऑल ऑफ दीज इन्होंने कहा है, सब ये सारी चीजें जो है रिक हेडसन ने कही है, ठीक है, स्टडीज में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। व्हाट इज यांगत्जे जायंट जो है सॉफ्ट शेल टर्टल द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इज फाउंड। इसका जो है नाम ही ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं हम जो नाम दिया गया है यांगत्जे जायंट सॉफ्ट सेल, इसके बारे में पूछा गया है, कहाँ पे पाया जाता है आपको बताना है। तो हम एक बार इसमें चलते हैं पैसेज में और देखते हैं लास्ट वाले पैसेज में एक बार देख लेते हैं। द स्टडी आइडेंटिफाई 356 टॉर्टोइस एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज ग्लोबली, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम था उसका, यहाँ पे देखेंगे यांगत्जे जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल फ्रॉम चाइना इज द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड, यानी सबसे खतरनाक जो स्पीसीज है ये है, कहाँ पाया जाता है, चाइना में। तो कहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका, राइट आंसर आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, चाइना। चाइना ऐसे ही लिखते हैं शायद, एक बार हम देख लेते हैं यार, चाइना CHINA, ठीक है, CHINA, CHINA, चाइना, ठीक है। तो राइट आंसर निकल कर ये आ जाएगा चाइना। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच वर्ड इन द पैसेज मींस द सेम ऑफ इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग का मतलब क्या होता है, शामिल, ठीक है, हिंदी में। और लास्ट पूछा गया है प्रोटेक्शन के बारे में, इनके बारे में। तो हम एक बार इन्वॉल्विंग देख लेते हैं, पैरा नंबर 4 दोनों ही बोला गया है। तो हम पैरा नंबर 4 की तरफ चलते हैं, दोनों को ही एक बार देखते हैं इन्वॉल्विंग के बारे में लिखा हुआ है क्या। तो यहाँ पे एडिशनली जो है द स्टडी आइडेंटिफाई द क्लीट बॉक्स टर्टल, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, क्रिटिकली रिवील्ड ये लग रहा है एक, तो एक बार आगे देख लेते हैं। तामिल, तामिल इंटरनेशनल 4 में आपका जो है एक तो रिवील्ड, रिवील्ड एक तो आपका जो है जो दूसरा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका कंजर्वेशन जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक ये आ जाएगा। और आपका जो है पूछा गया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम, प्रोटेक्शन का मतलब जो है वो आ जाएगा आपका, ठीक है, जो टर्टल को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था तो वहां पे अलग उन्होंने वर्ड यूज किया है। और इन्वॉल्विंग का मतलब होता है शामिल होना या संबंध होना, ठीक है। तो इन्वॉल्व है यहाँ पे आपको बताना है, पैरा 4 पे पहुंचते हो तो इन्वॉल्व का आ जाएगा आपका शामिल, इसका बताना है मुझे कहाँ पर है, ठीक है, इसका आपको ढूंढ के बताना है कहाँ पे है। मुझे जो है इसका अभी दिखा नहीं है कहीं, तो मैं नहीं बता सकता गलत, ठीक है, जो मुझे लग नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक बार आप मुझे जरूर दिखा कमेंट करके बता दे कौन सा है। और इंक्लूडिंग जो है ये हो सकता है, ठीक है, इंक्लूड ये होता है शामिल, ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट आंसर जो है इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका ये लग रहा है और लास्ट वाले का ये है, तो दोनों का आंसर ये होगा। ये लगभग मेरे हिसाब से सही है, तो ये आपका निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इस तरह से पूरा खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा और मैंने पूरी कोशिश करी है बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चे के साथ होता है प्रॉब्लम पेपर के अंदर वही मैं भी यही रख के अपने आपको देख रहा हूँ। तो ये चीजें हमने देखी है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये है आपका जो है इसके अंदर नोट मेकिंग वाला ये आपका क्वेश्चन है, नोट मेकिंग और समरी वाला क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बोला गया कोविड-19 के बारे में, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोविड-19 जो है पेंडेमिक के बारे में बोला गया। तो हम डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है
सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग। यहाँ पे बोला है कि आपको क्या है कि एक तो नोट्स बनाना है, मेक नोट्स, ठीक है, और एब्रीवेशंस के साथ, ठीक है, और आपको एक टाइटल भी देना है। तो हमने टाइटल दे दिया है द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, यही आपको टॉपिक जो है, या आप इससे जो है टाइटल देखेंगे। फिर इसके बाद नोट मेकिंग में होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। कोई चीजें लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे जो है कुछ चीजें आपने पढ़ी, लिखी हुई है, इसको अगर आपको नोट्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप नोट्स? इसमें से कुछ चीजें ढूंढेंगे। पहले तो आप टॉपिक बना लेंगे। टॉपिक क्या है? मान ले आपका जो है इंग्लिश है, इंग्लिश लिख लिया, ठीक है। अब इसमें जो है इंग्लिश के बारे में बताया गया है, इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पे आप पहले में लिखेंगे, पहला पॉइंट आप इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। तो आप बता देंगे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कहाँ बोली जाती है, क्या है, ये चीजें आप 2 पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, 2-3 पॉइंट। फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, हाउ टू लर्न इंग्लिश, या हाउ टू जो है स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट यहाँ पे बना देंगे। तो कुछ इस तरह से। तीसरा आप ऐसे करेंगे, तो इसे कहते हैं नोट मेकिंग। आप कुछ इस तरह से नोट मेकिंग बनाएंगे, और इसके अंदर एब्रिविएशंस यानी आपने शॉर्ट फॉर्म भी यूज करना है। जैसे इंग्लिश के लिए आप ENG लिख देते हैं, ENG, तो यहाँ पे बताना ENG लिखा है जिसकी मीनिंग है इंग्लिश पूरा। तो कुछ इस तरह से आपका जो है ये नोट तैयार होता है। तो वैसे ही कोविड-19 के बारे में यहाँ पे बताया गया आपका इस पैसेज के अंदर, और इसमें आप देखेंगे इस पूरे पैसेज में कोविड-19 पेंडेमिक आल्सो नोन एज कोरोना वायरस पेंडेमिक, ठीक है, यानी कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है ये कोविड-19। यहाँ पे आपको ऐसे ही बताना है। फिर मैंने कुछ इस तरह से आपके लिए बना दिया है, इसको मैंने पहली आपके लिए बना दिया। जैसे व्हाट इज कोविड-19 पेंडेमिक, तो नोन एज कोरोना वायरस पेंडेमिक इज एन ग्लोबल पेंडेमिक, यानी एक क्या है, ग्लोबल पेंडेमिक है। द नोवल वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्रॉम द आउटब्रेक इन वुहान चाइना, यानी सबसे पहले जो है चाइना के वुहान में पाया गया था, ठीक है। ऐसे ही आगे हमने दूसरा लिया है, कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचान सकते हैं, फीवर, ड्राई कफ, ठीक है, यहाँ पे आपको खांसी, जुकाम, ये सारी चीजें होती है, तो इससे पहचान सकते हैं। साथ ही कोविड-19 ट्रांसमिट व्हेन पीपल ब्रीथ, यानी सांस जो है ये सांस के माध्यम से भी, यानी हवा के माध्यम से भी ये फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन्स आर टाइपिकली कॉन्टेजियस फॉर 10 डेज, यानी 10 डेज के अंदर जो है उसको होता है, या उसके पास रहता है, उसके बाद नहीं। तो ये चीजें बता रखी है, और सेफ बता रखे हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है, उपाय क्या है। तो यहाँ पे यूज कोविड जो है, कोविड जो वैक्सीन है उसको आप लगवाए, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, तो ये सारी चीजें। तो ये कोविड-19 के बारे में जो दिया गया था उसके अंदर हमने कुछ चीजें छान के लिखी है। इसके अंदर आपको ये होता है नोट्स, आप इसका पूरा नोट्स बना ले। अब इसके अंदर जो है आपको यूज भी करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे लिख के नहीं बताया है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लिख देना आपको एब्रिविएशन, और यहाँ पे आपको पहला ये डाल देना है कि आपने क्या यूज किया है। मैंने यहाँ पे कोई यूज नहीं किया है, लेकिन आपको जैसे यूज करना है, तो यहाँ पे आप जो है जैसे मान लीजिए पेंडेमिक है, तो PAN आप लिख सकते हैं पेंडेमिक, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आपका जो है दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, आपका जो है ग्लोबल को आप GLO लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना भी होगा कि इसकी मीनिंग क्या है, इसका पूरा क्या है। ऐसे 3, 4, 5 आपको जो है लिख देने हैं एब्रिविएशंस। तो ये आपका नोट मेकिंग तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है समरी के बारे में बोला जाता है कि आपको समरी लिखना है 50 वर्ड्स का, ठीक है। तो करीब मैंने ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द नोवल जो वायरस है वाज फर्स्ट, पहली बार जो आइडेंटिफाई हुआ था इन दिसंबर 2019 फ्रॉम एन आउटब्रेक इन वुहान चाइना, एफर्ट टू कंटेन इट देयर फेल्ड अलाउइंग द वायरस टू स्प्रेड टू अदर रिलीजन्स, ठीक है, रीजन्स ऑफ चाइना एंड लेटर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। पहले चाइना में फैला, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लग गया। ये चीजें आप यहाँ पे कुछ शॉर्ट समरी जो है बना सकते हैं 50 वर्ड का। ये पूरा का पूरा 50 वर्ड का आपको बनाना है, ठीक है। मैंने करीब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 60 करीब बन गया होगा, लेकिन 50 का आपको वर्ड का बनाना है। तो ये कुछ इस तरह से आपका जो है थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके अंदर समरी और आपका नोट मेकिंग आता है। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा पेपर जो है समझ आ गया होगा जितना मैंने करवाया। तो पहले पार्ट में हम इतना ही रहने देते, ज्यादा लंबी वीडियो बन गई है। और हाँ, इन क्वेश्चंस को आप जो है, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरे से भी गलत हो गए होंगे, क्योंकि देखिए मेरे को इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बता सकूं।
लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को क्या है कि पेपर्स प्रोवाइड करवा दिए जाए, और तरीके क्या है करने के जो मैंने भी किए, मैं भी बस जो है करीब मेरे भी 100 में से 60 नंबर तक आ गए थे पास के लायक। तो बस इतना तो आता है मेरे को कि मैं आपको बता सकूं कि क्या-क्या करना है, किस तरीके से करना है। बाकी इतनी इंग्लिश नहीं आती कि हर एक शब्द मैं आपको सही तरीके से बता पाऊँ। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने आप को रख के देखा एज़ अ स्टूडेंट कि मैं कितना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाता हूँ, कितना समझ पाता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा जितना मैंने अभी तक आपको करवाया। आने वाले जो पार्ट होंगे उसके अंदर हम ग्रामर का सेक्शन रहेगा आपका, फिर आपकी बुक वाले क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करेंगे तो वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक करने से जो है ये वीडियो जो है और ज्यादा जो है लोगों के तक पहुंचती है। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।